भारत बाज ना आया। भारत की जानिब से दरिया सतलुज में मजीद सैलाबी रैला छोड़ दिया गया। पीडीएमए की तस्दीक। हुकूमती दराए के मुताबिक भारत ने 8 लाख क्यूसेक का सैलाबी रैला दरिया में छोड़ा। भारत की जानिब से हरीके में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। तर्जुमान पीडीएमए का कहना है कि सतलुज के अलावा किसी दरिया में पानी छोड़ने की कोई इत्तला नहीं मिली। इरसा और महकमा आपाशी दरियाओं की सूरत हाल को 24 घंटे मॉनिटर कर रहे हैं। बर्बादी की अलमनाक कहानी, तहत निगाह पानी ही पानी। भारत से आने वाले सैलाबी रैले से पंजाब में तबाही, हजारों बस्तियां उजड़ गईं, लाखों अफराद की नकल मकानी। अमवात की तादाद 33 हो गई। बिफरे दरियाओं ने पंजाब के 20,380 देहात डबो दिए। दर्जनों देहातों से राब्ता मुनक़ता। मुल्तान में सैलाब का खतरा मौजूद। लाहौर में सैलाब का खतरा टल गया। पानी के बहाव में कमी आना शुरू हो गई। हेड सुलेमानी पर पानी का बहाव ऊंचे दर्जे पर पहुंचने का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी। बारिशों ने सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। पीडीएमए ने 2 सितंबर तक मजीद बारिशों की पेश गोई कर दी। मिंचनाबाद, चिनियोट, वजीराबाद, गुजरात, ननकाना साहब में नशेबी इलाके सूरत हाल मजीद खराब। मूसलाधार बारिश के बाद जेहलम में नदी नाले बिफर गए। कई मकामात पर पानी आबादी में दाखिल हो गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास का बाकायदा आगाज हो गया। एससीओ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए सरबराहान ममलिकत की आमद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एससीओ समिट में पहुंच गए। चीनी सदर खातून अव्वल ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चीनी सदर शी जिनपिंग से खुशगवार मुसाफिहा। रूसी सदर, तुर्क सदर, अज़रबैजान के सदर, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की एससीओ समिट में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर के दरमियान तियानजिन में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने पाक तुर्क ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई और सलामती के शोबों समेत वसी मैदान में आला सतही तबादलों और ताउन में मुसलसल इजाफे को सराहा गया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल के नतीजे कीमती जान के नुकसान पर यकजहती का इजहार। मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े हैं। पाकिस्तान और आर्मीनिया के दरमियान पहली बार सिफारती ताल्लुकात कायम। मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत हुए। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की चीन में आर्मीनिया के हम मनसब से मुलाकात। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार आर्मीनिया के वज़ीर ख़ारिजा के माबैन मुश्तरका एलामिया का तबादला। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हमने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के असूल और मकासद के मुताबिक अपनी वाबस्तगी का इआदा किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि दोनों ममालिक के माबैन सरकारी सतह पर यह पहली मुलाकात है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैलाबी सूरत हाल मॉनिटर कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक कहते हैं, वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ राब्ते में है। सैलाब से निपटने के लिए पूरा मुल्क यकजा हो चुका। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर बोले, बारिशों और सैलाब से 850 अफराद जाँ बहक हो गए। आइंदा 4 रोज़ में मज़ीद बारिशें भी मुतवक्के। मुतासर इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली अवलीन तरजीह है। पंजाब के दरियाओं में तारीख का सबसे बड़ा सैलाब। सतलुज में कसूर के मुकाम पर पानी कम हो रहा है। DG पीडीएमए कहते हैं कि दरिया सतलुज में हेड सुलेमानी पर पानी बढ़ रहा है। 2 सितंबर को सतलुज और चेनाब का पानी मिलेगा। दरिया सिंध में बड़ा सैलाबी रैला 4 से 5 सितंबर को पहुंचेगा। तरीमू हेडवॉक पे बहाव में 1 लाख क्यूसेक का इजाफा रिकॉर्ड। पंजाब में तकरीबन 2200 देहात मुतासिर। 20 लाख से ज्यादा अफराद सैलाब से मुतासिर हो चुके। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। 32 अफराद जाँ बहक। 20 लाख से जायद मुतासर हुए। 7,50,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। पंजाब के 3 दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज और उनकी तमाम टीम इस वक्त सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए मुकम्मल तौर पर कोशा है। पंजाब को तबाही से बचाया जा रहा है। स्कूलों में रिलीफ कैंप्स भी कायम किए जा रहे हैं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब की सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। अब तक पंजाब में सैलाब से 32 अफराद जाँ बहक। 20 लाख से ज़ायद मुतासिर हो चुके। 7,50,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। पंजाब के 3 दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज और उनकी तमाम टीम इस वक्त सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए कोशां।
पंजाब को तबाही से बचाया जा रहा है। स्कूलों में रिलीफ कैंप्स कायम किए गए। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मखसूस टोला मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरीन के साथ हमदर्दी की बजाय गंदी सियासत कर रहा है। कौम के जब भी मुत्तहिद होने का मौका होता है तो ये टोला अपनी गंदी सियासत शुरू कर देता है। उस्मान बुखारी का कहना है कि यह वक्त सियासत का नहीं, लोगों को रिलीफ देने का है। हमारा फोकस रिलीफ पे है। 7,60,000 सैलाब मुतासरीन को बर वक्त रेस्क्यू करना कोई मामूली बात नहीं है। इस तमाम तर मामले में उन्होंने कहा, पंजाब को तारीख के बड़े सैलाब का सामना, बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन पर काम जारी। पंजाब से सैलाब का बड़ा रैला सिंध की तरफ आ रहा है। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामात मुकम्मल। पहली तरजीह आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़। पंजाब से आने वाले सैलाबी रैलों पर गहरी नजर। सैलाबी रैले 3 दिन बाद पंजनद पहुंचेंगे। चेनाब और जहरम से पहला रैला सिंध में दाखिल होगा। दरिया सिंध में पानी का बहाव 2 लाख क्यूसेक है। जितने दिन मुतासिरीन कैंप्स में रहेंगे खाना दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। पाक चीन दोस्ती हर आजमाइश पर पूरी उतरी। मिलकर तरक्की की मंजिल हासिल करेंगे। कोई भी हमें जुदा नहीं कर सकता। तियानजिन यूनिवर्सिटी इल्म और दानिश की बेहतरीन दरसगाह है। यूनिवर्सिटी ने बेहतरीन साइंसदान और मुफक्किर तैयार किए। तियानजिन यूनिवर्सिटी में मौजूदगी बाइस फ़ख्र है। 200 से ज़ायद पाकिस्तानी तलबा तियानजिन यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है। पाकिस्तानी तलबा जदीद तालीम से आरास्ता होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तियानजिन यूनिवर्सिटी की फैकल्टी और तलबा से खिताब। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। एलामिया ऐवान सदर के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी का नया कानून सिक्योरिटी इदारों की दहशतगर्दी रोकने की सलाहियत मजबूत बनाएगा। कानून में शफाफियत और एहतसाब को यकीनी बनाया गया। कानून पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए अहम कदम है। ठोस शवाहिद के बगैर किसी शख्स को हिरासत में नहीं लिया जा सकेगा। ज़ेर हिरासत शख्स के खिलाफ तहकीकात मुश्तरका तहकीकाती टीम करेगी। हुकूमत का मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन की सर्विसेज बंद करने का ऐलान। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स बंद किए जा रहे हैं। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स के असासों का नीलाम किया जाएगा। मुलाजिमीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पैकेज की मंजूरी भी दी जा चुकी। मुलाजिमीन के लिए 28 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। यूटिलिटी स्टोर्स का खसारा कम करने की भरपूर कोशिश की गई। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और गाजा में इस्राइली बर्बरियत न रुकी। इस्राइली फौज का हमास के तर्जुमान पर हमले का दावा। मजीद 77 फलस्तीनी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक इस्राइली फौज ने ताज़ा फिजाई हमले में हमास के अस्करी विंग के तर्जुमान अबू उबैदा को निशाना बनाया। हमला गाजा की एक और रिहायशी इमारत की पहली और दूसरी मंजिल पर किया गया। फलस्तीनी हुकाम का कहना था कि इस्राइली बमबारी के नतीजे में एक ही दिन में मजीद 77 फलस्तीनी शहीद हो गए। 19 इमदाद के मुंतजिर।